रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद क्या रोहिंग्या मुसलमानों की अब यूपी से छुट्टी होने वाली है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में रोहिंग्या पर एक्शन हुआ, उसके बाद अब योगी सरकार भी बड़ा कदम उठाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या में डर का माहौल है। वजह है होल्डिंग सेंटर, जहां 155 से ज्यादा रोहिंग्या को रखा गया है। ये रोहिंग्या पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने गए थे, लेकिन दिन भर चली जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को तो घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन बड़ी संख्या में जमा हुए रोहिंग्या को होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया। कठुआ जिले की उप जेल जो हीरानगर में है, फिलहाल रोहिंग्या के लिए होल्डिंग सेंटर है, सभी को वहीं रखा गया है। लेकिन अब यूपी में भी इस मामले पर एक्शन शुरू होने वाला है। वैसे भी सीएम योगी हर काम में आगे रहते हैं, तो इस काम में भी राज्य में कवायद शुरू हो चुकी है। जब सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी, तब उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए हैं और इन्हें बाहर निकालने का काम जरूर किया जाएगा। रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। और जो लोगों की सहानुभूति रोहिंग्या के प्रति है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों के द्वारा म्यांमार में किस निर्ममता के साथ निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, बौद्धों की हत्याएं की गई। आतंकियों से संबंधों के तार इन तक जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है उस सब के बावजूद भी अगर कोई रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में स्थान दिलाने की वकालत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के रास्ते यूपी में अवैध रूप से पहुंचे 2000 से ज्यादा रोहिंग्या की तलाश पहले ही शुरू हो गई थी। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया था कि इसकी जिम्मेदारी स्टेट इंटेलिजेंस ATS और जिलों की पुलिस को सौंपी गई है। ATS रोहिंग्या के उस हवाला नेटवर्क की जड़ तक पहुँचने की कोशिश में जुटी है, जिसके माध्यम से ये बांग्लादेश व म्यांमार में पैसे भेज रहे हैं। संत कबीर नगर के खलीलाबाद से गिरफ्तार रोहिंग्या अजीजुल हक का पासपोर्ट बनाने वाले नरेश की तलाश में ATS ने गुजरात के अहमदाबाद में छापा मारा था, पर आरोपी के गिरफ्तार होने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। पूछताछ में रोहिंग्या के संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अलीगढ़ और मेरठ में रहने की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। इस जानकारी के बाद ATS रोहिंग्या के नेटवर्क के पीछे टेरर फंडिंग के तार जुड़े होने पर भी गौर किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो योगी सरकार रोहिंग्या नागरिकों को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान में रहते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वक्त UNHCR के पास भारत में रह रहे 14,000 से ज्यादा रोहिंग्या के बारे में जानकारी मौजूद है। हालांकि जो दूसरी सूचनाएं गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक लगभग 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि यूपी की योगी सरकार कितनी जल्दी रोहिंग्या नागरिकों पर एक्शन लेती है, उनकी धरपकड़ कर उनके देश भेजने की तैयारी करती है, क्योंकि योगी सरकार जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।